सबसे पहले मैं कांग्रेस से स्टार्ट करना चाहूँगा। उस तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में इसको ख़त्म कर दिया गया जब इमरजेंसी अप्लीकेबल करा गया था। तो आपने अब लखपति दीदी का जिक्र किया, आखिर ये होता क्या है? देखिए तो इन दोनों में बेरोजगारी को लेकर कोई दिलचस्प में नहीं लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो उसके पहले एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र रिलीज होती है। तो आखिर वो क्यों होती है और उससे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होती है या नहीं होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और साथ में यही बताएंगे कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र में किन किन वादों का जिक्र कर रहा है और साथ में कांग्रेस जो है वो किन किन बातों का वादा कर रहा है अपने घोषणा पत्र में। और साथ में यही बताएंगे कि जो भी वादे बीजेपी ने पहले साल यानी 2014 और 2019 में किए हैं उसमें कितने परसेंट पूरा किए हैं, कितने वादे पूरे किए गए। तो आइए चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, ये क्या होता घोषणा पत्र एक ऐसा चीज होता है, एक वादा किया हुआ आधिकारिक दस्तावेज बोल सकते हैं इसको, जिसमें हर चुनावी दल अपना एक वादा करती है जनता के सामने कि मैं अगर जीतूंगा या जीतूंगी तो ये वादा पूरा फुलफिलमेंट करा जाएगा 5 साल के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो वादा कभी पूरा नहीं होता है, बस कुछ ही बोला जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। बहुत सारा ऐसी पार्टियां हैं कुछ ही बोलती हैं नहीं करती कुछ नहीं। तो बस उसी को याद दिलाने के लिए आधिकारिक दस्तावेज हो गया, जिससे कि बार बार जनता याद दिला सके अपने जो भी लीडर है कि देखिए आपने ये वादा किया वो वादा पूरा करो। है? मतलब कि इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को होप दिया जाता राइट। चुनाव से पहले ही रिलीज होता है कि हम ये चीज़ करेंगे, इस चीज़ पे काम करेंगे, आप हमें इस बात के लिए वोट दीजिए। है। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसका मैनिफेस्टो अच्छा जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा और जितना फुलफिलमेंट करेगा उतना लोगों को सपोर्ट बनेगा और साथ में वोट करेंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया था घोषणा पत्र, वो 5 अप्रैल को रिलीज हुई। आज बीजेपी में रिलीज हुई है। तो बता सकते हैं कि दोनों की क्या डिफरेंस है, दोनों का मैनिफेस्टो क्या क्या है? सबसे पहले मैं कांग्रेस से स्टार्ट करना चाहूँगा। उस घोषणा पत्र का नाम उन्होंने न्याय पत्र रखा है, जिसमें मुख्य रूप से युवा, गरीबी, महिला और किसानों के जोड़ दिया गया है। और उस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है। 5 न्याय इस तरीके से हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय उसमें जिक्र करा गया। और जो हमारे बीजेपी ने लिया है, इन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें 25 से ज़्यादा गारंटी की बात की गई, जो कि आज यानी 14 अप्रैल को रिलीज की। तो जैसे कि आपने बीजेपी का बताया कि आज रिलीज हुआ है, तो उसमें कुछ मेन बातें बता सके जिसपे कि लोग ज़्यादा उन पे ट्रस्ट कर सके और वोट दे सके। जी जरूर, उन्होंने बहुत ज़्यादा की, मतलब बहुत सारा वादा करा है, गारंटी नहीं दिया हुआ है। उसके लिए आप मतलब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दें, जिससे कि वो पढ़ पाए। टोटल 76 पेज का वो पूरा घोषणा पत्र है। मैं उसमें से मुख्य मुख्य बातें बताना चाहूँगा। पहला है तो 5 साल मुफ्त में राशन दिया जाएगा सबको। उसके साथ मुद्रा योजना की सीमा है वो 20 लाख कर दी गई है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, उस पर बात जिक्र करी गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब। देखिए बात किया जाए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ ले चलना चाहूँगा। 1951 से लेकर और 67 तक ना, पहले एक ही बार एक इलेक्शन होता था लोकसभा, और सभी राज्यों में विधानसभा की एक ही बार चुनाव होता, एक ही साथ में। राइट। तो आप देखोगे तो 1952, 1957, 1962 और 67 में चारों एक साथ चुनाव हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको खत्म कर दिया गया जब इमरजेंसी अप्लीकेबल करा गया था, उसके बाद खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद से अभी फिर से जोर इस पे स्टार्ट कर दिया गया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, जिसमें लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ किया जाए। इससे तो वो इधर फायदा भी होगा। फायदा ये है, जिस चुनावी प्रक्रिया को पता है, थोड़ा पैसा बच जाता है। वही ना। बार बार किसी को वोटिंग जो होता है स्टाफ होते हैं उन पे इधर से उधर तबादला करना, उनके भी मानसिक प्रेशर होता है, साथ में पैसे की बचत हो जाएगी, एक साथ सब चीज़ खत्म हो जाएगा। तो बस बेसिकली मतलब उससे फायदा भी है। उसके बाद जो भी 70 साल से बुजुर्ग है उनको कंपलसरी
आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, और इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। और पूरे देश में वंदे भारत की ट्रेन की विस्तार किया जाएगा, जो कि हाई स्पीड ट्रेन है। और साथ में गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर दिए गए हैं, और अगले 5 साल में 3 करोड़ और बनाने की लक्ष्य दिया गया है। और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी भी बनाएंगे। तो आपने अभी लखपति दीदी का जिक्र किया, आखिर ये होता क्या है? देखिए, लखपति दीदी एक योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त 2023 को स्टार्ट करी। इसमें क्या होता है, गांव की जो महिला होती है ना, एक समूह बनाया जाता है, और उसमें मतलब 1 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, जो कि ब्याज मुक्त होता है, जिससे कि रोजगार बढ़ सके। रोजगार में जैसे कि सिलाई मशीन शामिल है, पशुपालन और ऐसे छोटा छोटा लघु उद्योग जो बोलते हैं, इसमें शामिल किया गया। इसी को लखपति दीदी योजना बना मतलब बोला जाता है। और साथ में इसको 3 करोड़ तक का आगे, मतलब पहले कम था, इसको 3 करोड़ लिमिट कर दिया गया। 2036 में ओलंपिक जो होगा यहाँ पे, मतलब इंडिया में होगा। और साथ में लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को पर्यटन केंद्र बनाएंगे। आपको पता है हाल में मालदीव का भी चला था, तो लक्षद्वीप हमारा उससे तो कम नहीं है, तो उसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। और साथ में विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई। तो जैसे कि आपने बीजेपी का जिक्र कर लिया, तो कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा है? भाई उन्होंने तो उनका 47 पेज का मैनिफेस्टो है पूरा, और उसमें मेन बातें जो लिखी गई है, उसमें फोकस किया गया है कि जो EWS होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं, उनका बिना कोटा का 10%, मतलब कि कोई भेदभाव किए बिना 10% का आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं तो जो भी पिछड़ी जाति है और जनजाति है, उनको एटलीस्ट 50% का आरक्षण देने की बात की गई है। और साथ में जो देश भर में जितनी जाति के लोग हैं, और फिर से सामाजिक और आर्थिक रूप से जितने भी हैं, उनको फिर से जाति जनगणना की जाएगी। और 25 लाख रुपए की कैशलेस बीमा दिया जाएगा, जो कि राजस्थान मॉडल पर आधारित होगा। और किसान को जो MSP, जिसमें बहुत सारा कांग्रेस का भी बहुत हाथ रहा है, MSP न्यूनतम मिनिमम जो होता है वो अप्लीकेबल कर दिया जाएगा, ना उस पर दिया जाएगा। उसके बाद कर्ज माफी का आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे कि हमारे किसान भाई लोगों का कर्ज माफी हो सके। और साथ में भी बोला गया कि जो भी 10 साल, और इस बात नेशनल गवर्नमेंट है, जो भी 10 साल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे कि आपने बीजेपी का भी कांग्रेस का भी, दोनों नेशनल पार्टी का आपने जिक्र किया, तो आपको ये दोनों में कौन सा बेस्ट लगता है, कि किस पे लोग ट्रस्ट है, कौन सा जेन्युइन लगता है कि हाँ आगे चल के ये लोग इस पे काम कर सकते हैं? देखिए, हर किसी का अलग अलग, कोई चीज़ किसी ने पकड़ा है, कोई चीज़ किसी ने पकड़ा है। ये नहीं कि पूरा होल एक होता है, एक होल मतलब एक दुनिया ऐसे गोल है, तो किसी ने पूरा कवर नहीं करा, किसी का कोई फोकस होता है कि ऑब्वियस बात है, अलग पार्टी है तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर देखा जाए तो वैसे ही मुझे ज़्यादा बीजेपी का अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हर चीज़ पर फोकस करा हुआ है। क्योंकि इनका गवर्नमेंट नहीं है कांग्रेस का, इन्होंने बहुत भारी मतलब वो करा है कि कैसे भी करके मतलब हमें वोट दें। लेकिन हाँ, इन्होंने भी अच्छा मैनिफेस्टो निकाला हुआ है, लेकिन एज कम्पेयर मुझे बीजेपी की ज़्यादा अच्छा लगा। तो इन दोनों में बेरोजगारी को लेकर कोई मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है? बेरोजगारी में इन्होंने भी बोला है कि 30 लाख जो रिक्त अभी स्थान है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो जो 30 लाख की रिक्त स्थान है उसको फुलफिल जल्दी से जल्दी करेंगे। और इन्होंने भी बीजेपी की देखा जाए, उन्होंने बोला है कि एक अलग से ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें प्राइवेट हो या मतलब गवर्नमेंट की तैयारी हो, एक अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कि आप और प्रशिक्षण ले लेते हो, 1 साल की ट्रेनिंग देते, आप या तो प्राइवेट में जा सकते हो या तो गवर्नमेंट में जा सकते हो। तो इस पर भी फोकस करा, दोनों में फोकस करा गया। दोनों में कॉमन महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए, गरीबी के लिए और किसानों के लिए कॉमन रखा गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर कहा गया, लेकिन चारों कवर करे हुए, चारों चीज़ को नहीं कवर कर। तो आपने बोला कि इसमें सबसे बेस्ट बीजेपी का लगा, तो पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट, तो क्या, क्योंकि कोई भी इलेक्शन आता है तो उसके पहले मैनिफेस्टो निकलता ही है, तो क्या उन्होंने जो मैनिफेस्टो निकाला है 2014 में, 2019 उसको फुलफिल करना है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। सबसे पहले 2014 की बात करें तो उसमें एक टैगलाइन दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। जैसे अभी टैगलाइन है ना मोदी की गारंटी, वैसे उस घोषणा पत्र का नाम था सबका साथ सबका विकास। और उसमें एक डेटा की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार
2014 में जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया था उसका 71% फुलफिलमेंट हो गया है। और वहीं बात मैं 2019 की करना बताऊँ आपको, तो उसमें बहुत सारे मैनिफेस्टो जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे आर्टिकल 370 था, राम मंदिर था। राम मंदिर पहले ही वाला था, 2014 में था। और 33% आरक्षण की बात हो गई, चाहे चाहे CAA की बात हो गई। तो अगर वो देखा जाए 2014 2019 से मिक्स करके, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तो अब देखा जाए तो अभी जाकर पूरा होगा। CAA अभी जाकर इम्प्लीमेंट हुआ, 2024 में इम्प्लीमेंट हुआ। साथ में आर्टिकल 370 2023 में वो अप्लीकेबल हुआ। साथ में आपको राम मंदिर जो अभी उद्घाटन हुआ था। तो बहुत सारा चीज़ अभी मतलब इम्प्लीमेंट करा गया। इसी बीच तो ये भी लॉकडाउन आ गया था ना, राइट, वो 1 से 2 साल तो लॉकडाउन ही चला। लॉकडाउन। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को 100% कभी भी मैनिफेस्टो में जो भी लिखा था अप्लीकेबल करना पॉसिबल नहीं है, फुलफिल करना। क्योंकि सामने अपोजिशन खड़ी हुई है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठ जाता है, कुछ ना कुछ को विराम दिया जाता है। मैं अभी के हिसाब से सोच के आपको बताया कि मेरा 5 साल का ये मैनिफेस्टो रहा, मैं ये काम करूंगा। लेकिन आगे चल के उसका थीम चेंज होता है, कुछ अलग चीज़ हो जाती है। तो हर चीज़ को 100% करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, हर राजनीतिक पार्टी को ये चाहिए कि जो वादा कर रहे हैं एटलीस्ट फुलफिल करा जा सके, जिससे कि अगले बार चुनाव में आएंगे तो बता सके, डेटा निकाल सके और बता सके कि हाँ हमने फुलफिलमेंट करा हुआ है, जिससे कि जनता का भरोसा बना रहे। देखिए, मेरा इसका ये मानना है कि कोई भी अगर मैनिफेस्टो निकालता है इलेक्शन से पहले, तो उस पर मतलब चर्चा बहुत ज़्यादा होता होगा, क्योंकि जितने भी मतलब बीजेपी कांग्रेस उसके अध्यक्ष जितने भी लीडर है सबको बैठ के उस पर निर्णय लेते होंगे जो क्या क्या करना है। तो मेरा कहना ये, अब कोई भी निर्णय लेते हैं तो उनको उस पर सोचना चाहिए कि वहीं मैं पब्लिक से वादा करूँ कि मैं पूरा कर सकूँ, क्योंकि बिना मतलब का पब्लिक से वादा करने से कोई फायदा नहीं है। राइट। जैसे आपने जिक्र किया कि कोई टीम बैठती है बनाने के लिए, तो ऑब्वियस बात है टीम तो लगती है। कांग्रेस की जैसे बात करें तो उनके पी चिदम्बरम मतलब मेन कोर, उसके मैनिफेस्टो को मेन अध्यक्ष से उसके उनके अध्यक्षता में सारी बनी गई है। वैसे ही इसकी बात करें, बीजेपी की बात करें, तो राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में ये बनाई गई है। तो इसके अंदर बहुत सारी टीम लगी रहती है, सब रिसर्च करके बनता है। एक ही बार ये नहीं है कि ऐसे ही बन जाता है मैनिफेस्टो। तो दोस्तों, आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि हम लोग का मेहनत और आपके सपोर्ट से हम लोग का 100 सब्सक्राइबर हो गया है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग और जल्दी ग्रो करें, इससे भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो, ताकि इससे भी बेहतर हम लोग वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।